हज़रत हम ये देखते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी एज अ रोल मॉडल थी। आप आई रोल मॉडल के तौर पे थे, भले वो जंग के सिपा सालार की हैसियत से हों या जंगल में लकड़ियाँ चुनने वाले की हैसियत से हो। आपने हर काम खुद करके दिखाया नफ्स नफीस एज अ रोल मॉडल। लेकिन जब हज़रत हम वालदैन की खिदमत का बाब देखते हैं तो हम देखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदैन ही उठा लिए गए थे बहुत जल्दी उम्र में, 6 साल की उम्र में। तो आपको मौका ही नहीं मिला कि आप खिदमत करके ये भी दिखाते कि माँ बाप की खिदमत ऐसे की जाती है, ऐसे करना खिदमत। तो हज़रत इसमें क्या हिकमत थी और रास्ता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदैन को इतनी जल्दी उठा लिया गया कि उनको मौका ही नहीं मिला खिदमत खुद करने का? हाँ, अच्छा सवाल है। असल में ज़ाहिर इसमें जो हिकमत थी कि वालदैन की खिदमत कैसे की जाती है, तो वो तो नमूना किसी और अंदाज से पेश भी किया जा सकता है, कौलन हालन या किसी भी खारजी ज़रिए से। लेकिन दूसरी जो हिकमत है वो इससे ज़्यादा फ़ाइक थी, वो ये कि माँ बाप के बग़ैर आपकी तरबियत हो तो मुआशरा ये ना कह सके इनमें जो काबिलियत है बाप की तरबियत की वजह से है, अल्लाह तबारक व तआला की कोई ख़ास नज़र करम और तवज्जो नहीं है। इसी अल्लाह तबारक व तआला बाप को जो पैदा होने से पहले उठा लिया, फिर माँ को भी बचपन में उठा लिया, तो माँ बाप दोनों नहीं हैं और माँ बाप ही होते हैं कि जो तरबियत का ज़रिया बनते हैं। उसके बावजूद आपकी ज़बान से ऐसा कलाम जारी हो रहा है कि पूरा जो है जज़ीरत अरब हैरान है, और ऐसी जो दानाई की बातें आप कर रहे हैं कि पूरी इंसानी तारीख़ और इंसानी दुनिया हैरान है। तो इससे बताना ये मकसूद था कि ये नबी उम्मी हैं, ये किसी से पढ़े नहीं है, बज़ाहिर दुनिया में इनका कोई उस्ताद नहीं, इनका उस्ताद बराह रास्त अल्लाह है। नबी उम्मी होने का मतलब बराह रास्त अल्लाह उनका उस्ताद है। और दुनिया के अंदर एक काबिल उस्ताद किसी का उस्ताद हो, वो शागिर्द की काबिलियत कहाँ जाती है, और वहाँ अल्लाह जिसका उस्ताद हो उसकी काबिलियत का क्या आलम होगा। ये हिकमत थी और इस हिकमत की ज़्यादा ज़रूरत थी ताकि कोई ये उंगली ना उठाए, अजी इनमें जो काबिल ये जो कलाम पढ़ रहे हैं ना ये अब्बा से लिखवा के लाए हैं, या अम्मा इनकी बड़ी शायरा है, अम्मा इनकी बड़ी अदीब है, अम्मा से लिखवा के लाए, तो ये तोहमत रहती। और ये आखिरी नमूना हयात है, इसके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। इस तोहमत के अंदर ज़िंदगी गुजर जाए और लोग इनको मान ही ना पाए, फैज़ ही ना उठा पाएँ, तो ये टाइम वेस्ट हो जाएगा, मकसद पूरा नहीं होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नबी उम्मी के तौर पे पेश किया, माँ बाप को सोच उठा लिया। फिर यह है कि आपके चचा ने, दादा ने, इन लोगों ने तरबियत की, वो जितनी उनकी हो सकती उसी हिसाब से की, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बराह रास्त जो है वो आपकी वो तरबियत की और बराह रास्त इल्म व मारिफत आप में मुंतकिल किया। तो जिससे क्या हुआ कि पूरी इंसानी मानने पे मजबूर होगी कि यह कलाम जो है कलाम बशर नहीं है, ये वाकई कलाम इलाही है जो आपकी ज़बान से जारी हो रहा है। इस वजह से ये किया। इधर जो है कि माँ बाप के हवाले से ज़ाहिर है कि वो हलीमा जो सादिया आपकी बहैसियत माँ की एक कैफियत थी कि आपने दूध पिया उनका, तो जब वो आपके पास आती थी तो आप खड़े हो जाते थे और अपनी चादर बिछा देते थे उनके नीचे, बिछा के इसमें बिठाओ मेरी माँ को, क्योंकि ज़ाहिर वो रज़ाई माँ तो असली माँ की तरह होती है, उनका आपने एहतराम किया। फिर जिसने भी आपको दूध पिलाया तो ज़ाहिर आपकी रज़ाई माँ थी, आपने उनके साथ वही माँ वाला एहतराम ज़िंदगी भर कायम किया। तो किसी दर्जे में वो नमूना भी आपने पेश किया और दुनिया ने देखा कि किस तरीके से आप अपनी माँ की जो है कदरदानी करके दिखा रहे हैं। तो इसलिए और इसी तरीके से बाप की हैसियत से आपने अपने चचा अबू तालिब के साथ जो रवैया इख्तियार किया, क्योंकि उन्होंने ऐसी तरबियत जैसे बाप की करते हैं, बाप जैसे करते हैं, तो चचा बाप की तरह था, तो उनके साथ आपका जो रवैया था अपने चचा से, तो वो चचा ऐसा जैसे बाप का। तो वो नमूना किसी न किसी दर्जे में आपने दिखाया करके, अमली करके दिखाया। लेकिन ज़ाहरी वालदे इसलिए उठा लिए कि वो बड़ी हिकमत जो थी वो हिकमत कहीं फौत ना हो जाए, इसलिए आपने ज़ाहरी वालदे उठा लिए और वो बड़ी हिकमत कायम रखी कि बराह रास्त अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी तरबियत की। यह मकसद था। जज़ाकल्लाह।